आपके पास अगर 2 मिनट के लिए आत्मचिंतन का समय है ना तो इस वीडियो पे रुकिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हो। मेरे पास कल एक कमेंट आया कि भैया आपसे कैसे जुड़ा जा सकता है, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। पहले मैंने इग्नोर किया, फिर अचानक से मेरे दिमाग में एक बात आया कि आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ना चाहता है। चलिए सिचुएशन से समझते हैं इसको कि आज आप जिनके सामने झुक रहे हैं, आप जिनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, जिनके व्यक्तित्व को आप अपनाने योग्य समझते हैं, अचानक से उनका कोई सच सामने आ जाए, अचानक से पता लगे कि वो व्यक्ति चरित्र और व्यक्तित्व का बहुत खराब इंसान है, वो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो आपको कितना बुरा लगेगा। आपके मन में विचार आएगा कि एटलीस्ट मैं उस व्यक्ति के साथ झुकता नहीं। अर्थात आपको एक व्यक्ति से जुड़ना है या उसके किन्हीं विचारों से, ये आपको विचार करना होगा। चलिए एग्जाम्पल और उससे समझते हैं। कीचड़ है, उसमें कमल खिलता है। एक दूसरा रावण बहुत खराब व्यक्तित्व है, लेकिन उसके कुछ गुण हैं जो अपनाने योग्य हैं। यहाँ मैं कीचड़ की तुलना रावण से कर रहा हूँ और कमल की तुलना उसके कुछ गुण से कर रहा हूँ। जैसे यदि आपको वेदों का प्रकांड विद्वान बनना है तो वो सीख आप रावण से ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो। कीचड़ की तुलना हो रही है अभी। यदि आपको शिव भक्ति सीखनी है तब वो आप रावण से सीख सकते हो। चलिए दूसरी तरफ बढ़ते हैं। यदि बहुत गहराई से सोचा जाए तो आज आप राम और कृष्ण से नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। उनके विचार, स्वभाव, व्यवहार, गुण, व्यक्तित्व और चरित्र से आप जुड़े हुए हैं। हम आज तक भी उनके सामने नतमस्तक होते हैं, अर्थात उनकी मूर्ति के सामने, क्योंकि उनका व्यक्तित्व उस प्रकार का रहा है कि वो व्यक्तित्व आज भी अपनाने योग्य है। लेकिन यदि आप केवल राम और कृष्ण से जुड़े हैं, राम और कृष्ण तो हैं नहीं, लेकिन उनकी मूर्ति से जुड़े हैं, उनको नहलाना, खिलाना, पिलाना, वस्त्र पहनाना, सिर्फ ये करें और उनके व्यक्तित्व, स्वभाव और व्यवहार गुणों से न जुड़ें, तो आप खाक उनसे जुड़ रहे हैं जी। अर्थात आपको ये समझना होगा कि ऐसा कौन सा गुण राम और कृष्ण में रहा जो आज भी उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि हमें केवल उनके चित्त से नहीं जुड़ना है, उनके चरित्र से भी जुड़ना है। उनके केवल चरणों को नहीं छूना है, उनके आचरणों को भी छूना है। ये आज हमें समझना होगा। इन शॉर्ट, हमें सामने वाले व्यक्ति के किन्हीं गुणों से जुड़ना है। कौन सा ऐसा गुण है जो अपने जीवन में उतार सकते हैं, या ना सिर्फ व्यक्ति से जुड़ना है। और यदि हम किसी के सामने झुक रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। हाँ भाई, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।